वहीं रहिए सर, वहीं ठीक है सर, वहीं आने दीजिए, आने दीजिए। जाइए मीडिया धक्का धक्की मत करो। सर, जमुआ में भव्य स्वागत किया गया है और एक जमुआ के लिए बहुत बड़ी समस्या है सर। स्वास्थ्य विभाग में एक भी यहाँ महिला चिकित्सक नहीं है। भारी आबादी वाला ये क्षेत्र है, विधानसभा है। क्या कहेंगे सर, किस तरह से व्यवस्था किया जाए? सबसे पहली बात तो आपकी विधायक कौन है? मंजू कुमारी। बोलिए, हमसे मिलेगी वो। और एक लेडीज विधायक है, और अगर गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ नहीं है तो आपको विधायक को बोलिए, हमको लिख के देगी और मैं डॉक्टर दूंगा। लेकिन फिर भी यहाँ की जनता हमारी है और आप लोगों ने मुझसे आग्रह किया है तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर डॉक्टर देंगे। सर, अगर विधायक जी अगर नहीं बोलती है या लेकिन नहीं देंगे तो सर जनता के मान सम्मान के लिए आप तो सर दे सकते हैं आप। नहीं, फिर भी मैं आकलन कर लेता हूँ। मैं CS को भेजूँगा यहाँ पर और ये आकलन कर लेगा कि कितना कितनी आबादी है, हॉस्पिटल कैसा है नहीं है, उसके बाद हम डॉक्टर क्या बोलेंगे। सर, यहाँ से आपके कार्यालय में यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो डॉक्टर की मांग को लेकर के पत्र भी भेज चुके हैं सर। देखिए, हमें लगता है कि लोगों के साथ हमारी मीडिया भी काफ़ी गंभीर है। अब आपकी गंभीरता को मैंने एडॉप्ट किया है और मैंने अपना लिया है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर होगी। ठीक है? कितना समय लगेगा सर? सर कई सालों से मैं डॉक्टर दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप सबसे मेरा आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों से मेरा आग्रह होगा कि डॉक्टर जब हम देते हैं तो उसके साथ मिसबिहेव मत जी। होता क्या है कि आप लोग सरकारी सुविधाओं पर ज़्यादा आप लोग अटैक करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करता है नहीं करता है कोई देखने वाला नहीं। आज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल खून पीड़ा है तो वहाँ आप लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन सरकारी व्यवस्था में अगर कोई ठीक हो गया तो इस तरह का माहौल पेश किया जाता है कि डॉक्टर ही जिम्मेवार है। सर, ये तो बात ठीक है। क्या होता है कि डॉक्टर भाग जा रहे हैं, डॉक्टर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो मैंने कहा है कि हम डॉक्टर को सम्मान तभी दे सकते हैं जब सब मिलकर हमको सपोर्ट आप लोग कीजिए। आप लोग आश्वस्त कीजिए कि अगर हम लेडी डॉक्टर देंगे यहाँ तो आप लोग उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। सरकार बिल्कुल डॉक्टर की कमी है सर, इसका किसका कमी है सर? किसका? सरकार के पास डॉक्टर की कमी है, इसमें किसका कमी है? मतलब कितना हो रहा है? देखिए, 20 साल मैंने कहा ना यहाँ पे भाजपा ने राज किया। अगर ये आपके अंदर कोई विजन नहीं होगा, सोचने की शक्ति नहीं होगी, काम करने की क्षमता नहीं होगी, तो रिलैक्सेस होगा। आबादी बढ़ रही है, अच्छा लगता है कि आप लोग डॉक्टर हमसे मांग रहे हैं और डॉक्टर अगर नहीं है तो इसकी जिम्मेवारी अभी मेरी है, लेकिन पहले नहीं थी। जिम्मेवारी तय होनी चाहिए थी। आज आपने देखा, मैं दिल्ली गया था, दिल्ली से सेंट्रल मंत्री से मेरी वार्ता हुई। हमने कहा कि मात्र 100 सीट आप दे रहे हैं हम लोग को, 4 करोड़ जब आबादी हो गई है, डॉक्टर्स नहीं है, तो हमने सीट बढ़वा दिया। जहाँ 100 सीट था 250 अब हर मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ेंगी। तो जब सीटें बढ़ेंगे तो डॉक्टर्स बढ़ेंगे तो आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल होगा। तो ये दूरदर्शी सोच नहीं था 20 सालों में। आज अगर मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मांगे बढ़ रही है। मैं जमुआ आकर मुझे अच्छा लगा कि यहाँ के पत्रकार भी डॉक्टर्स मांग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ पे डॉक्टर दूंगा। एक बड़ा तेजी से वीडियो सर आपका वायरल हुआ है। 1 किलो अनाज अगर डीलर काट लेता है तो क्या होगा, लेकिन उसका आंकड़ा अगर निकाला जाए सर तो कई करोड़ रुपया होता है जो कार्डधारियों का अंश छीना जाए, ये कहा जा सकता है सर। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष कई तरह का टिप्पणियां भी हुआ है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी बैंक को नहीं समझता है। जी जी, मैं पत्रकारों को सम्मान देने की बात करूं, आपको स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की बात करूं, तो मैं गलत हो जाता हूं क्या? बीजेपी के पास मुद्दे नहीं, ये झारखंड के लिए अभिशाप है भाजपा। अगर हम पीडीएस दुकानदारों को, मैंने कहा था, मेरी बातों को आप सुनिएगा, हम अगर उसके बाल बच्चों को, उसके परिवार को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? मैं मंत्री हूँ, मैंने अनाज काटने के लिए नहीं कहा उनको। अब मेरा वीडियो पूरा देखिएगा आप। और करोड़ करोड़ अनाज नहीं होता है, 400 करोड़ का तो बजट है मेरे पास जो हम पेमेंट करते हैं, करोड़ करोड़ कहाँ हो गया? बेवजह ये सब
इरफान अंसारी अगर मंत्री बना है तो भाजपा को लग रहा है करोड़ों करोड़ लगा जा रहा है। अरे आप जब रघुवर दास जी थे तब क्यों नहीं पकड़े थे आप? जब अरबों अरब हाथी उड़ा था तब क्यों नहीं पकड़े आप? अब अनाज की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए आप लोग, जवाबदेही जिम्मेवारी तय करनी होगी। आज स्वास्थ्य मैं सुधार रहा हूँ, खाद्य आपूर्ति विभाग में सुधार रहा हूँ। 2G मशीन था, 20 साल तक ये लोग 4G नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए आप जाके पूछिए उनसे, भाजपा के मंत्रियों से पूछिए, उनके नेता प्रतिपक्ष उनसे पूछिए कि सर 4G मशीन में कितना घोटाला किया होगा। आप रुपये की बात करते हैं, 20 सालों में कितना आकलन कीजिए आप। आपके अनुसार अगर आप करोड़ करोड़ बोलते हैं तो अरबों अरब रुपया घोटाला कर दिया होगा भाजपा। मैंने 4G मशीन लाया। मैं समय पर चाहता हूँ कि अनाज का वितरण हो, सही अनाज का वितरण हो, और कांग्रेस का ही देन है ना खाद्य आपूर्ति, भोजन का अधिकार कांग्रेस का ही देन है। उस अधिकार को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद।